श्री कृष्ण और उनके ग्वाल मित्र सब घर से भोजन ले जाते, फिर मिला के 56 भोग हो जाते थे। वैरायटी, किसी के घर का कुछ रोटी सब्जी, किसी का कुछ। सबने भोजन किया। फिर साकेती कृतवर्मा औधव भोजन करके इधर उधर जंगल में घूमने गए, लटार मार। तो देखा एक सूखा कुआं था, उस कुआं में किरकिट छटपटा रहा है। प्रयत्न करने पर भी निकल नहीं पाया, तो श्री कृष्ण को बोला कि किरकिट बहुत दुखी हो रहा है। श्री कृष्ण ने उसे निकाला और अपनी कृपा दृष्टि की, तो वो किरकिट मर गया। अब बाहर से लगेगा कि कृष्ण की नजर कैसी बुरी है, बेचारे को निकाला और मार डाला। लेकिन कितनी कल्याणमय कृपा छुपी है। हरि मूर्ति कृपामयी, भगवान की मूर्ति, भगवान का नाम कृपा कृपा है। मंगलज मंगल कर दो। किरकिट तो मरा, लेकिन किरकिट के शरीर से जो जीव निकला, देखते देखते देवता बन गया। सब कुछ जानने वाले श्री कृष्ण अनजान होकर उस देवता को प्रणाम करते। देव पुरुष तुम हम ग्वालों के बीच दर्शन देने को प्रकट हुए, तो आप कहाँ से आए? आपका क्या नाम, किस लोक से आए? बोले माधव तुम सब जानते हो, फिर भी जगत को उपदेश देने के लिए अनजान होकर पूछते हो। तो मैं वो अभागा राजा हूं जिसका अभी जय जयकार हो रहा है। धरती के सभी राजाओं में मेरा नाम सबसे नंबर 1 था। तो नंबर 1 मिला तो क्या मिला, कब नंबर 2 और नंबर 10 और नंबर 0 हो जाए। मौत तो सबको राख में बदल देती है। तो नंबर 1 भी मिला तो गर्व मत करो। पृथ्वी के आगे तुम्हारा नंबर 1 क्या, और सूरज के आगे पृथ्वी क्या, और आकाश गंगा के आगे तुम्हारा पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा सूरज है, लेकिन आकाश गंगा में सबसे छोटा है। 300 करोड़ ऐसे सूरज है, ऐसा मैंने आज सुना शास्त्र में। सबसे छोटा सूरज है आकाश गंगा में 300 करोड़। ऐसी आकाश गंगाएं भी अनंत है। ऐसा अंतरात्मा तुम्हारे साथ है। उसकी भक्ति, उसका ज्ञान, उसकी प्रीति छोड़कर 3 कमरे वाले फ्लैट में अथवा 5 कमरे वाले बंगले में या 50 कमरे वाले बंगले में तुमने आसक्ति प्रीति की, फिर वहां कुत्ता होकर आए अथवा वहां फिर बच्चा होकर आए, तो क्या झक मारा। राजा नृग कहते हैं कि मैं धरती पे राजाओं के जमाने में सबसे श्रेष्ठ था, और मेरा अभी भी यशोगान हो रहा है। माधव, माधव माना मधुरता देने वाले। पृथ्वी में जो रस है ना, गन्ने में रस आता है तो माधव की सत्ता से। तुम तो खेत में पानी डालते हो, लेकिन अंगूर जो बनते ना नासिक वाले अंगूर बनाते, वो माधव का रस है। जयराम जी बोलना पड़ेगा। तुम थोड़ी उसमें शक्कर डालते, शक्कर लाओगे भी तो माधव के सृष्टि से लाओगे, वही माधव है। मधुरता देता है ना, माँ के हृदय में बच्चे के लिए मधुरता देता है, वो माधव है। भगवान का नाम माधव, जो मधुरता दे वो माधव। आप भी बोला करो माधव माधव। केशव, क माना ब्रह्मा, श माना शिव, वो माना विष्णु। ब्रह्मा का आत्मा, शिव का आत्मा, विष्णु का आत्मा बनकर बैठे हो मेरी परमात्मा माधव केशव। मैं जो पांडुरंग, ऐसा करने से जो भक्ति का रस आएगा ना, फिर वो सुंदरी सुंदरों के रस को तो नाक ऊपर करके देखो तो अंदर क्या पड़ा है, दांत के नजीक जरा सूंघ के देखो तो मरे हुए बैक्टीरिया और मुंह की बदबू आती है। माधव गोविंद करो तो ऐसे ही आनंद आता है, ऐसे ही सच्चा सुख मिलता है ना। फिर क्या हाड़ मांस और हड्डी, खड़ी हड्डियां हैं, आड़ी हड्डियां हैं, मांस है, नसें हैं, और अंदर क्या क्या मसाला घूमता है। वात, पित्त, कफ, परू, लीन,
ये तो अच्छा चमड़े का कवर है, जरा चमड़े का कवर हटा के देखो कैसा मसाला है। मेरी लेडी तो मैं लेडी के बिना नहीं जी सकता हूँ, मैं लेडे के बिना नहीं जी सकता, लेकिन मसाला तो सोचो काय है। Young person says life is full of joy, but wise person says life is full of sorrow। बाबा अकेला था तो बड़ी मजा थी, ये आई न रान तब से मैं परेशान हो गया हूं, लेकिन लेने तो तू ही गया था बुद्धू। बोले बाबा दुल्हा को घोड़े पे क्यों बिठाते? घोड़े पे इसलिए बिठाते भाग सके तो भाग, लेकिन वो जाता है वहीं वर घोड़ा, वर मिट कर घोड़ा रह जाता है, गाड़ी ले आता है, फिर बाल बच्चे डाल के खींचते खींचते मर जाता है। ओ कैसा कमाया है। ऐसा करो तो सुखी हो जाओ, शादी करो तो सुखी हो जाओ, बच्चे करो तो सुखी हो जाओ, ये करो तो आखिर में निराश होके मरता है। रोते रोते तो जन्मता है और फरियाद करते करते जीता है और अंत में निराश होके मर जाता है, क्योंकि विवेक नहीं है। विवेक आता है प्रगाढ़ सत्संग से। बिनु सत्संग विवेक ना होवई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। जब सत्कर्म अच्छे कर्म अगले जन्म के इस जन्म के हैं तो अंतर्यामी भगवान कृपा करते तो सत्संग में भेजते, और सत्संग में विवेक की बात मिलती है। विवेक मिलता है तो विकारों से वैराग्य होता है और भगवान में राग होता है। वो राजा नृग बोलता है कि मैं जानबूझ के अच्छे अच्छे प्रसिद्ध संत और ब्राह्मणों को गौओं दान करता, उनका सम्मान करता, तो जो वक्ता होते वो मेरी प्रशंसा करते थे, तो मैं दान तो करता था लेकिन भगवान को पाने के लिए नहीं, मेरा नाम हो। तो मेरा इतना नाम हुआ कि माधव आकाश के तारे कोई गिन सकता है, लेकिन मैंने कितनी गौएं दान की ऐसा कोई नहीं गिन सकता है। अभी भी ऐसा मेरी प्रशंसा हो रही है, लेकिन मैं तो क्रिकेट होके पड़ा था, तुमने कृपा करके निकाला है। मेरे को पता नहीं था कि सत्संग के बिना राजा बनना भी धिक्कार है, धनी बनना भी धिक्कार है, सेठ साहूकार बनना भी धिक्कार है, यक्ष गंधर्व किन्नर बनना भी धिक्कार है, और भोग भोगने के लिए देवता बनना भी धिक्कार है। हे राम जी, वो तो भोग के कीड़ों को मेरा धिक्कार है। धनभागी वह है जिसको भगवान सत्य है और उस भगवान में हमारी वृत्ति टिके सत्संग के द्वारा, उसी का जीवन धन्य है। तो लोग बेटे के लिए शादी के लिए रोते रहते, कुछ लोग मेरे पास भी आते ना तो वैसे तो बैठे रहते शांति से, जब मैं दर्शन निमित्त होता है मिलने का बंदरी जैसा मुंह बना लेते। क्या करूं, बेटा कहना नहीं मानता। अभी तो आनंद से बैठा था, मेरे को देख के बंदरी जैसा मुंह बनाने लग गई। मेरी बहू बहुत दुख देती, मेरा फलाना। अब बहू ठीक हो जाएगी, फिर भी मुसीबत तो मौत की है ना। जरा जरा बात के लिए क्यों बंदरी जैसा मुंह बनाते? ईमानदारी से रहो ना। ऐसे ही मरीज लोग हॉस्पिटल में वो गप सप लगाते, मौसम भी खाते, जब मिलने वाले आते ना डॉक्टर चेक करने के लिए आते तो बंदर जैसा बंदरी जैसा मुंह बना देते। रात को नींद तो थोड़ी ही आई नहीं। अब डॉक्टर छू मंतर कर देगा तो बंदरी जैसा मुंह बनाएगी। तो ऐसे मिलने वाले भी जाते ना तो पहले हंसते खेलते जाते, जब मरीज से मिलने जाएंगे तो घर से निकलेंगे तो फेस नंबर 1, रास्ते में मिलेंगे तो फेस नंबर 2, 3, 4, 1 ऐसा चलता रहेगा। जब मरीज से मिलने को आएंगे तो फेस नंबर 5 बना देंगे। मैंने सुना था आपकी तबीयत खराब है, मेरे को बहुत दुख हुआ, मैं आने वाला था, आने वाली थी, लेकिन ऐसा था ऐसा था। अरे अभी तो हंस रहे थे हरामजादे, काहे को बेईमान बनते। ये असत्य का आश्रय, झूठ का आश्रय। भगवान सत्य स्वरूप है, वो जानते हैं कि ये मुझे नहीं चाहते, इसलिए असत्य का आश्रय लेते। जो असत्य का आश्रय लेता है, झूठ का आश्रय लेगा, वो कपट भी करेगा और वो द्वेष भी करेगा। विकार आएंगे तो गिर भी जाएगा। मोहनलाल करमचंद गांधी
यूरोप जा रहे थे पढ़ने को, माँ ने कहा बेटा वहां तो सुरा और सुंदरी का आकर्षण है, कई युवान युवतियों की जिंदगी बर्बाद हो जाती है, बाहर से टीप टाप लगते, अंदर से चरित्रहीन और नाड़ी दौर्बल्य, व्हील चेयर पर उनका बुढ़ापा खत्म होता है। मेरे को एक वचन दे दे, तुम सुरा और सुंदरी के पास में नहीं, माँ में वचन देता हूं। और गांधी जी लिखते, मैं जब पढ़ने गया यूरोप में तो मेरा शेख मेहताब से दोस्ती हो गई, और शेख मेहताब की दोस्ती का रंग लगा कि मैं वैश्या के अड्डे पे पहुंच गया। जो शारीरिक संबंध करा के पैसा लेती उसको वैश्या बोलते। माँ को दिया हुआ वचन और भगवान राम की साक्षी में, भगवान के राम की मूर्ति में मैं क्या, भगवान मैं तो पढ़ रहा हूँ, माँ को वचन दिया है, राम 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 मन में पुकारा। वो अंतर्यामी राम ने ऐसा किया कि वैश्या के मन में मेरे लिए ऐसा गुस्सा दे दिया कि वैश्या मेरे को देखे भवें चढ़ा के कुछ नॉनसेंस फूल बोलने लगे। मैं तो सिर पे पैर रख के भागा, बच गया। लेकिन एक बार बचने से क्या होता है, फिर शेख मेहताब की दोस्ती का प्रभाव पड़ा, दूसरी वैश्या के पास गए। कुछ समय के बाद फिर वहां भी मैंने भगवान के नाम का आश्रय लिया और प्रार्थना किया। प्रार्थना क्या 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 मतलब होता है प्रार्थना का? प्रकृष्ट अर्थ, ऊंचे अर्थ के लिए सहायता मांगना, इसको प्रार्थना बोलते। आप चोर आ जाए, डाकू आ जाए, कोई लुच्चे लोफर आ जाए तो आप किसी न किसी का सहारा लेते कि नहीं लेते? बोलो। आपको कोई लुटेरे मिल जाए तो आप चिल्लाते कोई सहारा मिल जाए, है ना? तो बाहर के लुटेरे मिलते, नश्वर चीज लूटते तो आप किसी न किसी को बुलाते, पुकारते। ऐसे तुम्हारे अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, अहंकार और अज्ञान, ये सब चोर बैठे। तो समर्थ भगवान के नाम का चिंतन करके उसको पुकारने में तुम्हारे को क्या खर्चा लगता है, क्या मेहनत होती है, और कौन मना करता है? बोलो। खर्चा क्या होता है, मेहनत क्या होती, अब मना कौन करता है? अरे बोले ससुराल वाले भजन नहीं करने देते हैं। जितना भी रोकेंगे फिर भी तुम श्वासोश्वास में करो, और वो रोकते, उनकी सद्बुद्धि करो, उनमें बुरा भाव न करो। ए भगवान, मैं तो तुम्हारी हूं, ऐसा मन में सोचने से ससुराल वाले क्या रोक देंगे? मेरी पत्नी मेरे को भजन नहीं करने देती, क्या करूं? मेरा पति मेरे को भजन नहीं करने देता। अरे तू भगवान का महत्व समझ ले, फिर भगवान को प्रकृष्ट ऊंचे अर्थ के लिए भगवान को पुकार के मेरे को भजन तुम्हारा नहीं करने देते, आपके भजन में मेरा गति में रोकते, कुछ का कुछ खिलाते, पिक्चर में ले जाते। मेरे को ले जाते थे, मैं पिक्चर में जाके रोता था। वो मेरी प्रार्थना फल गई, पिक्चर में ले जाने वाले रोते हुए अब मेरे पास आते कि आशीर्वाद करो ले वाला। वो तो ऐसा बना देता है ना, मैं अकेला और सारे संसारी घर के रिश्तेदार ये वो, और कैसे भी करके कहीं भी जैसा भी मिले ऐसा लड़का भाग जाएगा, साधु हो जाएगा। तो किसी भी घर की कन्या मिलती तो मंगनी कर डालो और पकड़ पकड़ के शादी के लिए ले जाते। लेकिन मेरी प्रार्थना कैसी भगवान ने सुन ली, तो तुम्हारी नहीं सुनेंगे क्या? तुम्हारी नहीं सुनेंगे, तुम्हारे से कट्टी करके बैठे क्या? आप खाली भगवान का महत्व समझ लो बस। फिर हृदय पूर्वक प्रार्थना, भगवान नहीं सुने तो वो जैसे बच्चा माँ को पुकारे हृदय पूर्वक, और माँ नहीं आती तो माँ को मर जाना चाहिए। ऐसे आप हृदय पूर्वक भगवान को प्रार्थना करो। अब भगवान मदद नहीं करते तो ऐसा भगवान मर जाए, हमको नहीं चाहिए। लो बाबा, ऐसा भगवान के लिए बोलते? अरे भगवान ऐसा होता ही नहीं। जो हम प्रार्थना करें और हमारी मदद न करे वो भगवान का है? भगवान तो तैयार बैठे हैं। माँ तो आने में देर करेगी, वो दाता को आने में देर क्या? द्रौपदी की साड़ी दुशासन खींच रहा था, द्रौपदी दम मार के संभल रही थी, तब तक भगवान प्रकट नहीं हुआ। अब देखा कि मेरा तो बल सही है, इसका तो हाथियों जैसा बल है, मैं क्या करूंगी?
निर्बल के बल पर राम पांडुरंगा गो द्वारिकाधीश। साड़ी का अवतार हो गया। जब साड़ी में प्रवेश हो सकता है तो तुम्हारे विघ्न बाधाओं में मिटाने में उसको देर क्या लगती है? ये तो हमारा प्रेम है कि उदंडता है, फिर भी हमारी उदंडता भी देखो कि कैसा भगवान उसको सही अर्थ में लेते। सोचा मैं न कहीं जाऊंगा, यहीं बैठ के अब खाऊंगा। जिसको गरज होगी आएगा, सृष्टि करता खुद लाएगा। जो मन विचार लाए दो किसान न आए। ये सुना है रामायण। तो आप सत्य का आदर करो, अपने द्वारा कोई ठगा ना जाए। आत्म प्रतिकूलानी परेशान न समाचरित। आप नहीं चाहते मेरे को कोई ठगे तो आपके द्वारा या आपके नाम से कोई ठगा न जाए। तो सत्य स्वरूप परमात्मा प्रसन्न होंगे, आपकी बुद्धि में योग दे देंगे। तो ये भगवान का स्वभाव है, सत्य स्वभाव, चेतन स्वभाव, आनंद स्वभाव। आप ईश्वर के विषय का ज्ञान पाओ और दूसरों को भी उसमें मदद करो। तो सत्य का आश्रय लो तो भगवान का सत अंश विकसित होगा। ज्ञान सुनो और विचारो तो भगवान का चिद अंश विकसित होगा। आप सुखी रहो, दूसरों को भी सुखी होने के तरफ लगाओ, असली सुख के तरफ। तो भगवान सच्चिदानंद सहज में प्रकट हो जाते। आकृति वाले भगवान तो प्रकट होंगे, फिर भी आखिर तो सच्चिदानंद का ही ज्ञान देंगे। वो बोलेंगे जाओ नारद ऋषि का सत्संग लेना। तो भगवान के विषय का ज्ञान होना चाहिए। भगवान सत्य स्वरूप है। भगवान ऐसे नहीं आंखें मूंद के बैठे और हरिओम हरिओम कोई आ जाए। ये हकीकत में ये अपना अज्ञानी अपने को भगवान से दूर करता है। अथवा ऐसा करूं मेरा बेटा ठीक हो जाए, ऐसा करूं दुश्मन की टांग टूट जाए, ऐसा करूं मैं केस में जीत जाऊं। ये सब असत्य प्रवृत्ति है। आप सत्य स्वरूप ईश्वर के लिए चलो ना, तो फिर आपको ऐसा ज्ञान और ऐसा बल, ऐसा सामर्थ्य भगवान आपके द्वारा छलकाते कि आप सोच भी नहीं सकते कि इतना महान कृपा बरसा सकते भगवान। एक महात्मा पे किसी ने झूठा केस कर दिया। अब उनको नोटिस गया और कोर्ट में जाना पड़े। अब महात्मा सत्य स्वभाव में थे। सत्य जो है वो आत्मा है, चेतन आत्मा है, आनंद स्वरूप आत्मा है। तब क्या रूप रंग श्रृंगार करना, ऐसे ही फक्कड़शाही से कोर्ट में जाके खड़े हुए। जज ने देखा कि महाराज के खिलाफ है मुकदमा। जज ने पूछा तुम कौन हो? तो महाराज ने कहा मैं तुमको कौन लगता हूं? बोले तुम एक मनुष्य हो। हाँ तो तुम चमार हो। चमार जज जज को बोला तुम चमार हो। जज महात्मा को देखे और सोचे अच्छे खानदान का होगा जज। ऐसा मन परिवर्तित हो गया कि सीट से उठा और प्रणाम किया। बोले ये कोई आत्मज्ञानी संत है, उसके ऊपर झूठा मुकदमा करके इधर ले आए हो। महात्मा ब्रह्म भाव से बोले थे तुम चमड़े को देखकर मेरे को मनुष्य बोलते हो। मैं सच्चित आनंद हूं, आज तुम मेरे को मनुष्य बोल रहे हो तो तुम चमार हो। जज ने फरियाद खारिज करके महात्मा से माफी मांग ली। ऐसा भगवान में प्रतिष्ठित हो जाओ तो क्या, नहीं तो कितनी लागवक करते फिर भी कई पेशियों में तो झक मारने पड़ते। बड़े बड़े मिनिस्टरों पर भी केस हो जाता है, झूठा सच्चा चक्कर मारते। और ये सत्य में टिके हुए पेशी पे, पहली पेशी पे बरी। आप सत्य में टिको, आप किसी का बुरा ना चाहो, बुरा ना सोचो, बुरा ना करो। आपका सत्य स्वभाव, सबकी भलाई सोचो, चेतन स्वभाव। और सब खुश कैसे रहे, शरीर से स्वस्थ रहे, मन से प्रसन्न रहे और बुद्धि में बुद्धिदाता का ज्ञान उनका कैसे बढ़े, ऐसा सोचो तो आपके अंदर सच्चिदानंद लय रहेगा। यूं लय रहेगा।
जैसे सरोवर लहराता है ना, ऐसे भगवान लहराते हैं। अभी जो मैं बोल रहा हूं तो क्या कोई नाटक कर रहा हूं क्या? वो लहरा रहे भगवान। नहीं लहरा रहे, वो लहरा रहे इसलिए आप भी लहरा रहे हैं। आपको भी मजा आ रहा है, आज तो बहुत अच्छा लगता है। तो जो दुनिया के लिए रोना है ना, उस रोने को मिटाना है तो आप भगवान के लिए रो। रोना नहीं आता तो भगवान आप सत्य हो, चेतन हो, आनंद स्वरूप हो, फिर भी हम असत में, जड़ में, दुख में गिरे जा रहे हो। मावली आप तरस खाओ, हे भगवान दया करो। अरे महात्माओं की तो क्या बात बताऊं, ऐसे ऐसे महान पुरुषों से मेरा संपर्क रहा तो उनकी याद आती तो भी हृदय। है राम राम राम। तुलसीदास जी लिखते हैं कि बने तो रघुनाथ से और बिगड़े तो भले बिगड़े रघुनाथ से, पूरी बिगड़े। प्रीति करो तो भगवान को, लड़ाई करो तो पूरी भगवान से करो, भले बिगड़े तो भगवान से बिगड़े, क्या कर लेंगे? भगवान से लड़ाई करो। तुकाराम लड़ाई करते नामदेव, वाह रे वाह दीन दयाल नाम ठेवले है, कुठे दीन तन दयाल था, दीन तो आम्ही आहे दर्शन देते नाही, तुमचं ज्ञान देते नाही, दीन दयाल बोर्ड लगा लेते, बोर्ड टाकून द्या। विठ्ठल को बोलते तुकाराम नामदेव, भगवान के साथ क्या क्या दिल लगी कर लेते। तो एक महात्मा थे, उनका आश्रम है बड़ौदा और गोधरा के बीच, बास का जगह पड़ता है, ताजपुरा, नारायण बापू उनका नाम। इधर देवलाली में भी रहते थे कभी एकांत में, रतिलाल पटेल उनकी व्यवस्था करते थे। जिसने नारायण बापू देखा सुना है तो हाथ ऊपर करो, है ना, इतने गवाह है। तो उन्होंने मेरे से पूछा तुम कहाँ रहते? मैं क्या आबू की गुफा में रहता हूँ, कभी इधर। तो बोले आबू देखने अपने चलेंगे। तो फिर वो अहमदाबाद आश्रम में आए, हम उनके साथ गए। आबू की एकांत गुफा देखकर राजा नल ने तपस्या किया था, वही गुफा थी। तो मेरे को बोले मेरे को रहने दोगे? मैं क्या नहीं। ज्ञानी जैल सिंह जो थे ना, वो सीएम बने थे उनके आशीर्वाद से, फिर राष्ट्रपति भी बने थे उनके आशीर्वाद से। तो मेरे को बोले रहने दोगे? मैं क्या नहीं। तो मेरे सामने देखने लगे। मैं क्या देखते क्या हो? बोले एकांत है, इधर जरा रहने की इच्छा होती है। मैं क्या मैं नहीं रहने दूंगा। ऐसे देख वो सोच भी नहीं सकते कि मैं ऐसा रूखा जवाब दूंगा। मैं क्या गुफा तो आपकी और मैं आपको रहने दूं? आप मेरे को रहने दो तो ठीक है, नहीं तो आप ही की है। अरे बोले अच्छा अच्छा। तो फिर हम उसी गुफा में दोनों रहे। 25 बाय 8 का होगा लंबा पत्थर, और थोड़ी दीवार लेके गुफा जैसा बना था। तो लेटे रहते, कभी दूध पे रहते थे। हे भगवान दया कर, प्रभु दया कर, बस ऐसे ही बोलते। जब करते ध्यान करते दया कर। एक दिन दूध बूध पी के लेटे और जरा सा नींद जैसा माहौल हुआ, दया करने। तो मैं भी जरा जलपान करके लेटा था। 10-5 मिनट लेटने से पाचन अच्छा हो जाता। मैं उठा और बड़ी बड़ी आंखें दिखा के वो लेटे थे। मैं क्या क्या दिन रात चिल्लाते रहते दया कर दया कर? वो कोई तुम्हारा नौकर है क्या? दया कर दया कर, उसकी मर्जी, जब चाहेगा करेगा दया, करे न करे अभी क्या कोई कमी है? मेरे सामने देखने लगे। ऐसा देखे कि मैंने जो रुबाब वाला मुंह बनाया था ना, वो मेरा रुबाब टूट गया, हंस गया। फिर लुच्चे हो। तो ऐसा है कि हो तो मित्रता भगवान से, लड़ाई हो तो भगवान से, प्रीति हो तो भगवान से, या तो भगवान के प्यारों से। बाकी की जगत की प्रीति तो जगत जाल में ही डालती है,
और तुकाराम से द्वेष किया शिवोबा कासर की पत्नी ने, शिवोबा कासर ने द्वेष किया तभी भी तर गया। हरिभाई जूस वाले ने मेरे यश देखकर मेरे को उड़ाने का प्लानिंग बनाया, निद्रा आराम हुई, मेरे पास आए तभी भगत भी बन गए। तो बिगड़े बने तो रघुनाथ से, बिगड़े तो पूरी बिगड़ जाए भले, लेकिन भगवान से। ऐसे आप आज पक्का कर लो, या तो भगवान से लड़ो। अंधाधुंधी सरकार है भगवान के यहाँ, कोई कायदा कानून नहीं है उधर, मानुषी कानून नहीं चलता, अंधाधुंधी चलती है। तुलसीदास ने बोला भगवान तुम्हारे यहाँ अंधाधुंधी है। बोलो कितने समर्थ है और कितनी कितनी बातें सुनते। अंधाधुंधी है सरकार, रीझ बजो या खीज, उल्टे सीधे उगेंगे खेत में फेंके बीज। रीझ बजो या खीज, भूमि फेंके उगेंगे उल्टे सीधे बीज। भगवान को रीझ के भजो या खींच के भजो, लेकिन चिंतन तो भगवान का ही होता है ना, चलेगा। रीझ के भजोगे तो रस आएगा, खींच के भजोगे तो उनका चिंतन तो होगा, लेकिन रस ऐसा नहीं आएगा जल्दी। बोले रीझे देने लंक, रीझ गए तो विभीषण को लंका दे दिया, और खींचे दीने परम पद, रावण पर खींच गए तो परम पद दे दिया, वैकुंठ दे दिया, और विभीषण पर रीझ गए तो लंका दे दी, फायदा ही है। भगवान को कुछ भी मानो, माता पिता बंधु सखा जो भी मांग, और ये भगवान को भगवान मेरा चेला लगता है। बापूजी कहते हैं कि इस दिन भोलेनाथ का बीज मंत्र बम बम जरूर जपें। इसके जप से वायु संबंधी रोग समाप्त हो जाते हैं, और बापूजी ने तो खुद साधकों के साथ इस मंत्र का जाप बखूबी किया। बम 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 ओम नमः शिवाय, बम 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 ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, शिव 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 ओम शिवाय, बम 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 ओम नमः शिवाय, बम 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 ओम नमः शिवाय, शिवाय ओम नमः। ये बम मंत्र, ये बम मंत्र जो है बीज मंत्र है। वायु संबंधी 80 प्रकार की बीमारियां छू, कैसा भोलेनाथ का बीज मंत्र है। बम 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 ओम नमः शिवाय, बम 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 ओम नमः शिवाय, शिव 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 ओम नमः शिवाय, शिव 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 ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय 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 ओम नमः शिवाय, बम 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 ओम नमः शिवाय, बम 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 ओम नमः शिवाय, बम 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 ओम नमः शिवाय, 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 बम 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 ओम नमः शिवाय। ओम बम 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 बम, खाली बम, ओम तो पहले बोल दिया बस, बाकी बम। ये जोड़ों के दर्द को, वमन, कफ विकार और डायबिटीज और गैस्ट्रिक दूर करने में बड़ी मदद करेगा। 1.25 लाख शिवरात्रि को ये जप करने वाला व्यक्ति अगर गठिया से पीड़ित है, बिस्तर से उठ नहीं सकता, वो भी चलने लग जाएगा। कैसे हमारे मंत्रों का प्रभाव। हरि ओम 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 ओम। ऐसे और भी वायु संबंधी कई बीमारियों को मार भगाता है ओम बम बम शब्द। 10 माला रोज जप करे तो नौकरी में, प्रमोशन में जो भी अड़चन आती है उसको मार भगाएगा बम 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 बम।